नमस्कार दोस्तों, सुबह हो चुकी है और अगर आप भी आज के ट्रेडिंग डे की शुरुआत फैक्ट्स और फ्यूचर के भरोसे के साथ करना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। यह है स्टॉक पल्स इंडिया, जहां मार्केट की चाल को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, उसकी धड़कनों से पढ़ा जाता है। आज हम बात करेंगे उस दिन की जो कल यानी 24 जून 2025 को दलाल स्ट्रीट पर गुजरा और उसके आधार पर समझेंगे कि आज यानी 25 जून को बाजार हमें कौन सी चाल दिखा सकता है। क्योंकि दोस्तों, बाजार कभी भी सीधी लकीर में नहीं चलता। इसके पीछे होते हैं ग्लोबल क्यूज, ऑयल प्राइसेस, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। और जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ बदलते हैं तो मार्केट कुछ ऐसा करता है जो हेडलाइंस बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा बाजार खुलने से लेकर बंद होने तक का डिटेल एनालिसिस और आज के लिए एक साफ रोड मैप। 24 जून 2025 की सुबह शुरू हुई एक बड़ी खबर के साथ। ग्लोबल हेडलाइंस में ईरान इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा ने पूरी दुनिया को थोड़ी राहत दी। इसका असर सीधा इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट पर दिखा। ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिराकर 69 to 70 डॉलर पर आ गईं, जिससे एक रिस्क ऑन माहौल बन गया। गिफ्ट निफ्टी ने प्री ओपन में ही +107 पॉइंट्स की बढ़त दिखाई और सेंसेक्स 82,534 पर खुला। निफ्टी भी 25,169 पर खुलते ही मजबूत नजर आया। बाजार की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा जोशीली रही। जैसे ही ट्रेडिंग बेल बाजी, बाजार ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई। सेंसेक्स 83,000 के पार पहुंच गया और निफ्टी ने 25,300 का लेवल तोड़ दिया। ये रैली सिर्फ रिटेल या एफएनओ ड्रिवन नहीं थी, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पीएसयू बैंक्स और एयरलाइन स्टॉक्स ने मिलकर इसे लीड किया। IOC +2.9%, BPCL +3.1%, इंटरग्लोब एविएशन +3.7% तक पहुंच गए। वही PSU बैंक्स जैसे SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी मार्केट को ऊपर खींचा। निफ्टी बैंक +1.5% तक ऊपर गया और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स भी +0.8% के करीब रहे, यानी पार्टिसिपेशन ब्रॉड बेस्ड था। लेकिन जहां रैली थी वहां टेंशन भी छुपा था। IT सेक्टर दबाव में रहा। इन्फोसिस -2.4% और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज जैसे ONGC और ऑयल इंडिया -2% से -4% तक गिरे। सीज फायर की वजह से डिफेंस सेक्टर में भी सॉफ्ट सेंटिमेंट्स दिखे। दोपहर आते आते मार्केट में एक और ट्विस्ट आया जब इजराइल द्वारा सीज फायर की कंडीशंस को वायलेट करने की आशंका की खबरें आईं। प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और बाजार का एंथुजियाज्म थोड़ा ठंडा पड़ गया। दिन के अंत में सेंसेक्स 86,000 के हाई से गिरकर 82,055 पर बंद हुआ और निफ्टी 25,044 पर डे क्लोज पर टिका। हालांकि ये दोनों अभी भी पॉजिटिव थे। सेंसेक्स +150 पॉइंट्स और निफ्टी +72 पॉइंट्स ऊपर। करेंसी मार्केट में भी इंटरेस्टिंग मूव्स दिखे। रूपी ने 85.9750 तक इंट्राडे में मजबूत प्रदर्शन किया और क्रूड ऑयल में गिरावट ने इसको और सपोर्ट किया। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी बहुत कुछ कह रही थी। FIIs ने आज 5,592 करोड़ की खरीदारी की, जबकि DIIs ने 1,884 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग की। यानी फॉरेन इन्वेस्टर अभी भी रिस्क ले रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर थोड़ा कॉशियस मूड में है। टेक्निकल चार्ट के अनुसार निफ्टी ने 25,000 का की सपोर्ट डिफेंड किया है और रेजिस्टेंस फिलहाल 25,300 करोड़ 25,350 के जोन में बना हुआ है। सेंसेक्स भी 83K से रिजेक्ट हुआ, मतलब अपसाइड पॉसिबल है, लेकिन फ्रेश ट्रिगर्स की जरूरत होगी। अब सवाल उठाता है, आज यानी 25 जून 2025 को बाजार कैसा रह सकता है? ग्लोबल क्यूज अगर स्टेबल रहते हैं और FIIs का बाइंग मोमेंटम बना रहता है तो निफ्टी 25,350 25,700 की तरफ तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से हेडलाइंस में आते हैं, क्या आप रेडी हैं आज की रैली को कैप्चर करने के लिए, या कल की तरह प्रॉफिट बुकिंग फिर से सब कुछ नीचे खींच लेगी? कमेंट में जरूर बताएं आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ब्रेकआउट राइडर या पुल बैक कैचर। और हाँ, अगर आप चाहते हैं हर दिन इस तरह का रियल टाइम नो थ्योरी वाला मार्केट का असली पल्स एनालिसिस, तो अभी के अभी स्टॉक पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। कल का प्रॉफिट आज की तैयारी से बनता है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे अहेड।